Hello everyone, welcome back to Miss Zoology with Roshni ma'am. I hope you are doing well. So MSc Zoology student, are you excited for your new semester? क्या आप भी MSc Zoology फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर के सिलेबस को लेकर कंफ्यूज है? सो डोंट वरी, मैं आपकी सेमेस्टर से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन और डाउट क्लियर कर दूंगी। देखिए, सेमेस्टर को समझना ही स्मार्ट प्रिपरेशन की पहली स्टेप है। चलिए जानते हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर के कंप्लीट सिलेबस डिटेल में। तो आज की वीडियो आपको एक परफेक्ट रोड मैप देने वाली है, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन कॉन्फिडेंटली स्टार्ट कर सकेंगे। तो आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए और वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट बिंग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड पेपर बायोस्टैटिक, बायोसिस्टमेटिक एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, यह पेपर का नाम है। इसमें टोटल 4 यूनिट्स है। तो हर यूनिट को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि पहला यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है और सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट में। तो पहला यूनिट बायोस्टैटिक्स, पहला यूनिट बायोस्टैटिक्स से है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इसमें पहला हेडिंग है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। इसमें नॉमिनल डेटा, ओरिजिनल डेटा, इंटरवल डेटा एंड रेशियो डेटा पढ़ना है। दूसरा हेडिंग मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी। इसमें मीन, मीडिया, मोड, इसको पढ़ना है। ये हम बीएससी में भी पढ़े हैं और इसमें भी पढ़ना है एमएससी में। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर पढ़ना है। चौथा हेडिंग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वन वे एंड टू वे एनोवा, मल्टीवेरिएट एनोवा। तो पहला यूनिट बायोस्टैटिक्स से है, जिसमें हमें 4 हेडिंग पढ़ना है। दूसरा यूनिट देखते हैं, दूसरा यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दूसरा यूनिट बायोसिस्टमेटिक, दूसरा यूनिट बायोसिस्टमेटिक से हम इसमें पहला हेडिंग स्पेसिएशन, पहला हेडिंग है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन में उसका टाइप और मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन पढ़ना है। दूसरा हेडिंग स्पीसीज कंसेप्ट, स्पीसीज कंसेप्ट में स्पीसीज कैटेगरी एंड डिफरेंट स्पीसीज कंसेप्ट। तीसरा हेडिंग थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को देखना है। दूसरा यूनिट बायोसिस्टमेटिक में हमें 3 हेडिंग पढ़ना है। तो तीसरा यूनिट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा यूनिट बायोलॉजिकल टेक्निक्स, तीसरा यूनिट बायोलॉजिकल टेक्निक्स से है। तो इसमें क्या क्या है। तो पहला हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ क्लोरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, लैम्बर्ट्स-बियर लॉ, लैम्बर्ट्स-बियर लॉ द्वारा क्लोरोमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री देखना है। दूसरा हेडिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स देखना है। तीसरा हेडिंग क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में उसका प्रिंसिपल, टाइप एंड एप्लीकेशन देखना है। चौथा हेडिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसका प्रिंसिपल, एग्रोज एंड पॉलीएक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड देयर एप्लीकेशन, वेस्टर्न एंड साउथर्न ब्लोटिंग। तो तीसरा यूनिट बायोलॉजिकल टेक्निक से है, जिसमें क्लोरोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इन चारों को हमें पढ़ना है। तो चौथा यूनिट की ओर बढ़ते हैं। चौथा यूनिट माइक्रोस्कोपी, चौथा यूनिट माइक्रोस्कोप से है। तो जिनमें पहला हेडिंग है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड देयर एप्लीकेशन। दूसरा हेडिंग टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंसेज, न्यूमेरिकल ऑपरेटर, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफरेंट माइक्रोस्कोप। तीसरा हेडिंग फेस कॉन्ट्रास्ट
माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। और चौथा हेडिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, NTEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टाइप है, इसको हमें पढ़ना है। और पांचवा हेडिंग कन्फोकल माइक्रोस्कोप। तो यानी चौथा यूनिट में सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है, माइक्रोस्कोप के बेसिक प्रिंसिपल, उसका एप्लीकेशन, उसके टाइप। तो टाइप में सारे टाइप को पढ़ना है, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लूरेसेंस माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कन्फोकल माइक्रोस्कोप, जिसके टाइप यही पढ़ना है चौथा यूनिट में। तो 4 यूनिट्स को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। MSc फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के सेकेंड पेपर। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।